सुखदेव जी कहते हैं कि निगम माने वेद। इस भागवत जी को ना निगम कल्प, उस वेद का ये फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम वेद तरोर तरुबल वृक्ष का ये फल जिसमें छिलका और कोई गिठली नहीं है, नहीं गिठली नहीं छिलका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल कैसा होगा? एकदम पका हुआ और निगम वेद के वृक्ष से टपका हुआ। जो पकाया जाए फल उसके स्वाद में, और जो वृक्ष से पक करके टपके गिरे उसमें स्वाद, दोनों स्वाद में फर्क होता, अंतर होता है। ज्यादा स्वाद किसमें? जो अपने से पक करके निस्तृत हो गिरे, उसके फल के रस का आनंद, उसका स्वाद, उसका पुष्टता बड़ा दीय होता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गला हुआ फल, गलितम फलम शुक मुखाद, शुक रूपी तोते ने, पक्षी ने उसको स्पर्श कर लिया, उसका आस्वादन लिया। शुक मुखाद द्रव अमृतम संयुतम च, शुक रूपी तोते ने उसको स्पर्श किया। अब आप इसको इस सहज तरीके से आप समझें, जैसे गांव में आम आप लोग देखे होंगे या यहाँ भी, जिस वृक्ष को, जिस फल के, आम को, फल को तोता यदि पके हुए फल को स्पर्श कर ले, उसमें चोंच का प्रहार कर दे, तो अन्य पके हुए फलों से अधिक स्वादमय होता है ना। ऐसा अनुभव किए नहीं? अपने यहाँ उसको गांव में क्या बोलते हैं? जिसको कौवा, जिसको तोता मुख, सुग्गा के टैला राधे राधे। अपने अपने ग्राम के नाम अपने अपने, कहीं कहीं तो उसको बोलते हैं कोयल पत्ता हाँ? कहीं कहीं उसका नाम कहते कोयल। जिसमें वो तोते ने उसके मुख का स्पर्श किया हो, वो और रसालय स्वादमय हो जाता है। क्या राम बाबू, है ना? अत्यंत स्वादमय हो जाता है। और यह जो वेद रूपी वृक्ष का जो ये फल है, ये गला हुआ है, एकदम एकदम टपका है महाराज। और जब वेद का फल जब चला महाराज स्वर्ग से, तो उसमें कहा, इसमें न छिलका न गिठली है, और उस हंस रूपी तोते ने स्पर्श किया और स्वाद में रसालय अमृत समान हो गया। तो कहा इसको महाराज, फिर इसके पीने वाले पात्र, तो कहा पीबत भागवतम। उस फल का नाम क्या है? भागवत फल। पीबत भागवतम रसमालयम, रसालयः अयम रसः। जो रसालय का जो सरोवर है, समुद्र है, सागर है, ऐसे यह भागवत रूपी फल, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। दो लोग उसको पीते हैं, उस फल को। कौन लोग खा पाते हैं? दो लोग। तो कहा महाराज ये फल तो खाया जाता है, लेकिन आप कह रहे कहा